नमस्कार दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आज दिल्ली के ऊपर कोई 100 सस्ते ड्रोन से हमला कर दे तो क्या हम उनके ऊपर अपनी 8 से 10 करोड़ रुपए की मिसाइल दागेंगे? और अगर वो मिसाइलें खत्म हो जाए तो? यही सवाल आज दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं को भी परेशान कर रहा है। और दोस्तों, इसी सवाल ने भारत को एक ऐतिहासिक फैसला लेने में मजबूर किया। दरअसल दोस्तों, भारत ने अमेरिका से 16,000 करोड़ रुपए के नैसैम डील को ठुकरा दिया। लेकिन क्यों ठुकराया? अब उसकी जगह क्या हम इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे दिलचस्प बात है। लेकिन दोस्तों, भारत ने यहाँ पर अपना फैसला लिया कि हम विदेशी सिस्टम नहीं लेंगे, बल्कि अपनी दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए एक अपना स्वदेशी आयरन डोम डेवलप करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो अमेरिका का नैसैम है वो इसलिए भी छोड़ा गया क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली था। नैसैम की मैं बात बताऊं तो उसका नाम है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि अमेरिका ने अपने वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा के लिए लगाया। भारत भी सालों से इसे अपने दिल्ली के लिए खरीदना चाहता था, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए खरीदना चाहता था, और डील लगभग दोस्तों फाइनल हो गई थी। अब प्रॉब्लम ये आई कि विदेशी सिस्टम मतलब कंट्रोल भी इनके हाथ में रहेगा, सप्लाई चेन पर भी हमें इन पर निर्भर रहना पड़ेगा, और फ्यूचर में प्रतिबंध भी हमारे ऊपर लग सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ऑफर भी नहीं था। मतलब आप पैसे भी दे रहे हैं, इसके बाद ज़रूरत के टाइम पर आप इन्हीं से परमिशन लेंगे कि हम क्या करें क्या ना करें। मतलब सब कुछ तय वो ही करने थे, मतलब उन्होंने सब फैसला लेना था, और अमेरिका ये सब करने में माहिर माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों, यूक्रेन जंग से भी भारत ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन युद्ध ने एक कड़वी सच्चाई हमें दिखाई। 8 से 10 करोड़ की मिसाइल, 40 से 50 हज़ार का ड्रोन, अगर दुश्मन 1,000 ड्रोन भेज दे तो दुनिया की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं सकती। यानी कि दोस्तों, भविष्य की जंग केवल मिसाइलों के जरिए ही नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि इसके लिए हमें सस्ते, तेज और अनलिमिटेड हथियार चाहिए। और यहीं से शुरू होता है दिल्ली के कैपिटल ड्रोन की असली कहानी। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक बड़ा दांव है यहाँ पर। सरकार ने एक बड़ा सवाल पूछा, जब हमारा आकाश मिसाइल कामयाब है, आकाश एनजी आ रहा है, डीआरडीओ के रडार और नेटवर्क मैच्योर हो चुके हैं, और फिर हम इंपोर्ट क्यों करें भाई? ये सिर्फ पैसा बचाने का फैसला नहीं था दोस्तों, बल्कि ये था स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंसी का फैसला। अगर कल को जंग हो जाए तो भारत की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा किसी विदेशी सॉफ्टवेयर अपडेट पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी वजह यहाँ पर आई। और ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे पाकिस्तानियों को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन यहाँ पर भारत एक और लेवल आगे जा रहा है। सबसे बड़ा गेम चेंजर वेपन हमारे पास होगा, वो होगा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जिसके लिए भारत का अपना खुद का प्रोजेक्ट दुर्गा 2 चल रहा है। आप सोचिए दोस्तों जरा, मिसाइल एक बार चली खत्म, लेजर जब तक बिजली है तब तक फायर करता रहेगा, मतलब कॉस्ट पर शॉट केवल बिजली का खर्च, वो भी कुछ 100 रुपये, और स्पीड दोस्तों बिल्कुल लाइट की स्पीड। और ये लेजर ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, स्वाम अटैक्स को सेकंडों में जला सकता है। यही वजह है कि दुनिया की हर बड़ी ताकत अब लेजर पर दांव लगा रही है, और भारत भी पीछे नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों, हाइपरसोनिक थ्रेट का मुकाबला कैसे करना है, इसके लिए भी भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, प्रोजेक्ट कुशा को लेकर। मतलब आप समझिए कि अगर दुश्मन हमारे ऊपर किसी भी तरीके का हाइपरसोनिक हमला करता है तो भारत का प्रोजेक्ट कुशा उसका जवाब देगा। इवन ये हमारा जो प्रोजेक्ट कुशा है वो रशियन S-400 से एडवांस और समहाउ रशियन S-500 के बराबर होगा। ये दोस्तों दुश्मनों के अवाक्स, टैंकर एयरक्राफ्ट और इवन हाई स्पीड थ्रेट्स को खत्म कर सकता है। यानी कि दुश्मन को पहले ही हम अंधा कर देंगे। मतलब दोस्तों, ये चीज़ पुराने एयर डिफेंस सिस्टम से आगे की चीज़ है, और खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इंटीग्रेटेड बैटल नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम अकेले काम नहीं करता। कैपिटल डोम की अगर बात की जाए तो कैपिटल डोम मल्टी लेयर ब्रेन होगा, जिसमें कि अगर लॉन्ग रेंज रडार किसी टारगेट को मिस करता है, आकाश एनजी उसे पकड़ेगा। अगर वो भी फेल हुआ तो CIWS और लेज़र एक्टिव हो जाएगा। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होगा और सिंगल इंटीग्रेटेड पिक्चर सामने आएगी। यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर एक डिजिटल सुरक्षा छाता यानी कि अम्ब्रेला बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भारत हर चीज़ को स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस बना रहा है, ताकि विदेशों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो सके। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का जो कैपिटल डोम है वो सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मैसेज भी है कि भारत अब हथियारों को खरीदता नहीं है। भारत अब अपनी सुरक्षा खुद डिज़ाइन किए गए हथियार सिस्टम से कर रहा है, और भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा आयातक भी नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक पावर बनकर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये केवल एक आसमान की सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि ये भारत का यानी कि इंडियाज स्ट्रैटेजिक ग्रेजुएशन है। यानी कि अब आप
पिक्चर पूरी तरीके से देख सकते हैं। ये तो दिल्ली एनसीआर की बात की जा रही है, इसके अलावा जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं उनको भी इस तरीके के कैपिटल डोम से कवर किया जाएगा, क्योंकि दुश्मन की स्ट्रैटेजी साफ होती है कि वो भारत के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को ख़त्म करें। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो अपना खुद का देसी एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव रहेगा, 24 घंटे 7 दिन निगरानी करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि थ्रेट अलर्ट, मतलब पहले ही वो थ्रेट को अलर्ट हमें भेज देगा, ताकि कोई भी अगर इशू आता है तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। और ये लेयर्ड मैनर में है, मतलब पहला अगर मिस हुआ तो दूसरा पकड़ेगा, दूसरा मिस हुआ तीसरा, तो फाइनल वाला तो मारेगा ही मारेगा। और यही चीज़ें हैं कि आज दुनिया देख रही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काफ़ी एडवांस हो गया है, एवियोनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी आगे हो गया, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफ़ी आगे हो गया। तो यही चीज़ें दोस्तों भारत को एक लेवल और ऊपर लेकर जा रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में कुछ बताएगा। मैं तो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।